हम बात कर रहे हैं गीजा के महान पिरामिड की। इजिप्ट के पिरामिड वैज्ञानिकों के लिए आज के समय में एक अनसुलझी पहेली बनते जा रहे हैं। जितना भी वैज्ञानिक इन पर शोध करते हैं, ये उतने ही ज़्यादा और उलझते जा रहे हैं। वैसे तो इजिप्ट में लगभग 138 पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाला पिरामिड है वो है गीजा का द ग्रेट पिरामिड, जिसे खूफू का पिरामिड भी बोला जाता है। इसी के पास 2 पिरामिड और मौजूद हैं। जो इससे छोटा पिरामिड है वो खूफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था, जिसे खाफरे का पिरामिड बोला जाता है। और इससे छोटा एक और पिरामिड है जिसे खाफरे के बेटे मेनकोर ने बनवाया था, जिसे मेनकोर का पिरामिड बोला जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जो पिरामिड बने हुए हैं ये कोई मकबरे हैं। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि मरने के बाद जीवन खत्म नहीं होता, इंसान एक गहरी नींद में चला जाता है और वो एक ना एक दिन जरूर लौटेगा, अपनी नींद से जागेगा। इसीलिए जो प्राचीन मिस्रवासी में रहने वाले जो महान राजा थे वो मरने से पहले ही अपने इन मकबरों को बनवा दिया करते थे। इनकी बॉडी पे एक खास तरह का लेप लगाया जाता था, जिसको लगाने से इनकी बॉडी सड़ने व गलने से बचती थी और लंबे समय तक इनकी बॉडी सेफ रखी रहती थी। और इनके साथ जीवन की वो सारी ज़रूरी चीज़ें रखी जाती थी जो एक जिंदा इंसान को ज़रूरी होती हैं। इनके साथ कुछ राशन, खाने पीने की चीज़ें, बर्तन और गहने वगैरह सभी कुछ रखा जाता था। हालांकि वैज्ञानिकों को इन पिरामिड में ऐसा कुछ नहीं मिला है। इसके जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि 4500 सालों में ये किसी ने ये सारी चीज़ें निकाल ली होंगी। चलो यहाँ तक तो ठीक है, और अन्य पिरामिड में ऐसा होता होगा, लेकिन जो गीजा का द ग्रेट पिरामिड है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस पिरामिड को वैज्ञानिकों ने जितना ज़्यादा इस पर रिसर्च किया है ये उतना ज़्यादा उलझता चला जाता है। अब इसमें बड़ा सवाल ये बनता है कि इस पिरामिड को कैसे बनाया होगा, क्योंकि इस पिरामिड में जो पत्थर लगे हुए हैं उसका वजन 80 टन से लेकर 200 टन तक है, जबकि उस समय कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ना ही कोई पहिया गाड़ी थी जिस पर लाद करके इन पत्थरों को ले जाया गया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय लगा और 30,000 मजदूर लगे हैं। इस पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर लगे हैं। हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हर 4 मिनट में एक पत्थर को लाया गया होगा, उसको तराशा गया होगा और इस पिरामिड पे रखा गया होगा। ऐसा 24 घंटे रात दिन चलता रहे, तब जाकर के 23 लाख पत्थरों को 20 सालों में लगाया जा सकता है। जो ग्रेट पिरामिड में पत्थर लगा है, वैज्ञानिकों के अनुसार उस पत्थर को 800 किलोमीटर दूर से लाया गया है, जिसका वजन 80 टन से 200 टन तक है। इस पिरामिड की ऊंचाई 146 मीटर है, यानी 481 फीट। क्या ऐसा संभव है 4 मिनट में एक पत्थर को लाया गया होगा 800 किलोमीटर दूर से और इस पिरामिड पर रखा गया होगा? इस पिरामिड का आधार 13,000 वर्ग मीटर है, यानी 5,70,000 वर्ग फीट। 1311 में लिंकन कैथेड्रल के बनने से पहले ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत माना जाता था। यही पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। सोचने वाली बात यह है कि इतना वजनी पत्थर 800 किलोमीटर दूर से कैसे लाया गया होगा और केवल 4 मिनट के अंदर इस पत्थर को तराश करके इस पिरामिड पर रखा गया होगा। क्या ये संभव है? अब इस पिरामिड को बनाने की कोई भी थ्योरी अगर साबित नहीं होती है तो एक नई कॉन्फ्रेंसी थ्योरी जन्म लेती है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि इस पिरामिड को एलियंस के द्वारा बनाया गया होगा। लोगों का मानना है कि एलियंस के पास जरूर कोई ना कोई एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिसकी मदद से इस पिरामिड को बनाया गया होगा। लेकिन ये मात्र एक काल्पनिक थ्योरी है। इसको बनाया तो इंसानों के द्वारा ही गया था। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में वर्कर्स हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं। और बड़ी बात इस पिरामिड को बनाने में ये आती है कि इस पिरामिड को कैसे अलाइनमेंट किया गया होगा। ये पिरामिड पृथ्वी की चारों दिशाओं को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाते हैं। आज के समय में तो हमारे पास कंपास जैसे अनेक टूल हैं, लेकिन उस समय तो कोई भी कंपास जैसा था ही नहीं। फिर कैसे इस पिरामिड को बिल्कुल सटीक दिशा दी गई? रिसर्चर्स ने बताया है एक पॉपुलर थ्योरी को, ऑटम इक्विनॉक्स की। जब धरती का टिल्ट इस तरीके से होता है कि रात और दिन दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, धरती पर पड़ने वाली छाया बिल्कुल सीधी रेखा में होती है। दूसरी थ्योरी यहाँ बताई जाती है कॉन्स्टेलेशन की थ्योरी। आसमान में तारे देखकर प्राचीन मिस्रवासियों ने इस पिरामिड को डिजाइन किया होगा। हम हैनकॉक, जो कि फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स के ऑथर हैं, इन्होंने ओरियन कोरिलेशन वाली थ्योरी दी। इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि ये जो 3 पिरामिड बने हुए हैं ये कॉन्स्टेलेशन ओरियन की सीध में बने हैं, जो कि 3 तारे होते हैं। लेकिन अब फैक्ट ये निकल के आता है कि ये तीनों पिरामिड इन 3 तारों की सीध में बिल्कुल नहीं है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार 13,500 साल पहले ये तीनों पिरामिड इन तारों की सीध में थे।
तो क्या इन पिरामिड को 13,500 साल पहले बनाया गया था? सवाल ये बनता है कि इन पत्थरों को काटा व तराशा कैसे गया होगा। उस समय तो कॉपर के टूल होते थे। ज़्यादा हार्ड पत्थर को काटने के लिए ये डोलेराइट का इस्तेमाल करते थे। लोग पत्थर को काटने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करते थे। ये पत्थर में क्रैक ढूंढते और वहाँ पर एक सूखी लकड़ी को फंसाते थे और उसके बाद उस लकड़ी पर पानी डालते थे। जैसे जैसे लकड़ी पानी पीती थी वो लकड़ी फूल जाती थी और पत्थर में वहीं से क्रैक बन जाती थी। उसके बाद पत्थर टूट जाता था। अब सवाल ये बनता है कि इतने वजनी पत्थरों को इतनी ऊपर कैसे ले जाया गया। 2015 में इंग्लिश व फ्रेंच की आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने एक वुड रैंप खोजा। उन्होंने कहा कि एक वुड रैंप बनाया गया होगा जो स्ट्रेट स्लोप था, टॉप से लेकर स्ट्रेट तक। इस स्लोप पर लकड़ी के डंडे गाड़े, इन डंडों के अराउंड रस्सी का उपयोग किया गया इन पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए। इसको सजेस्ट किया फिजिस्ट जोसेफ वेस्ट ने 2014 में। हालांकि ये थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन सच में कोई नहीं जानता कि कैसे बनाया गया होगा। इस सब के बाद कंस्ट्रक्शन की आखिरी स्टेप जो पिरामिड का टॉप होता है, बड़े ही वाइटेस्ट लाइमस्टोन से बनी थी, जिसका मतलब है इस पर जब भी सनलाइट पड़ती यह बहुत ज़्यादा वाइट कलर में चमकती। इतने ज़्यादा समय के बाद ये सारी लेयर टूट चुकी है, लेकिन खाफरे के पिरामिड पर यह अभी भी ऊपर ऊपर थोड़ी बची हुई है।